जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा वीडियो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब इस पूरे वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे कि बहुपद कैसे बनाते हैं यदि अगर बहुपद के शून्यकों का गुणनफल और योगफल आपको दिया गया हो या बताया गया हो, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने का पहले तो हमको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल का गुणा करेंगे एक्स के साथ प्लस शून्यकों का गुणनफल जोड़ देंगे, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र बन जाता है। या हम इसको और आसान बना लें तो शून्यकों का योगफल यानी शून्य, एक शून्य को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को हम बीटा मानते हैं, तो उसका योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, उसका गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये याद करना आसान है, आप इसको याद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अगर ये चीज आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस सवाल का कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपको शून्यकों का गुणनफल और योगफल और गुणनफल दिया गया है क्रमशः, उनका इस्तेमाल करके आप बहुपद बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए। तो ये जो पहला दिया हुआ है ये क्या है, योगफल है, और ये क्या है, गुणनफल है। अब इन दोनों की मदद से हमको द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक। तो ये हमारा सवाल के हिसाब से क्वेश्चन हमारा पूछा है, तो उसके हिसाब से अगर हमारा शून्य एक अल्फा हो दूसरा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। अलग से अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा, आपका क्या दिया हुआ है 1/4, और आपका अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1। अब आपके पास शून्यकों का योगफल मालूम है, शून्यकों का गुणनफल मालूम है, तो बहुपद का बनाने का सूत्र क्या होता है, तो या आप कह सकते हैं द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू आप रख दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स और ये +-1 हो गया। तो इसको आप यहां चाहें तो छोड़ सकते हैं, बन चुका। लेकिन यहां से अगर 4 आप हटाना चाहें तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले 4 को भूल जाइए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुपद आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आपका बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। आपको दिया गया था योगफल और गुणनफल, उसकी मदद से, और आपने सूत्र की सहायता से बनाया। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरे का पहला क्वेश्चन था, दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, योगफल है, और ये हमारा क्या है, गुणनफल। याद रखेंगे। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद का सूत्र हर बार लिखते रहते हैं, हमेशा लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी बार आप लिखेंगे वो चीजें उतने ही ज्यादा दिन तक रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा। तो इसका द्विघात बहुपद का सूत्र एक बार हर बार लिखिए, कम से कम शुरुआत में तो लिखने की कोशिश करते रहना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कितना आसान सूत्र है, बस आप यहां पे आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, चूंकि अल्फा और प्लस बीटा आपको दिया योगफल √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। इसको आप इस सूत्र में रख दीजिए, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब आप चाहे तो यहां पे छोड़ सकते हैं, ये आपका परिपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इस 3 को हटाना चाहते हैं तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करके आप समाप्त कर सकते हैं और इसको एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो अगर आपको कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता तब भी आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।